हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति बियॉन्ड बॉर्डर्स। जो लोग नए हैं मेरे इस चैनल पे उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर। मैं प्रीति हूँ, मैं रियाद में रहती हूँ विद माय हस्बैंड एंड 2.5 ईयर ओल्ड डॉटर। मेरे इस चैनल पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी रियाद से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशंस, कुछ फिटनेस रिलेटेड ब्लॉग्स एंड माय डेली ब्लॉग्स। सो चलिए, अभी मैंने अपने इस चैनल पर 100 डेज वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट किया है, जिसका सेकेंड डे है। तो पहले आप लोग मेरा आज का वेट अपडेट देख लीजिए, आज का वेट अपडेट क्या है, और फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी कुछ पर्सनल टिप्स जो आप फॉलो कर सकते हैं अपने फिटनेस रूटीन को, डाइट को कंटिन्यू रखने के लिए, सो दैट कि आप उसको लॉन्ग टर्म तक फॉलो कर सकें, जो कि मैं पर्सनली यूज करती हूँ व्हाइल बीइंग ऑन माय फिटनेस जर्नी। तो पहले आप वेट अपडेट देख लीजिए, फिर मिलते हैं। So again, here is my breakfast, that brown bread with peanut butter and chia seeds, one banana and black coffee. हाँ जी, देख लिया आज मेरा वेट कितना कम हो गया, 76.4, और कल था 77.45। एक दिन में मैजिक हो गया, 1 kg कम। लगता है ना, बट ऐसा होता नहीं है। दिस इज नॉट द रियलिटी। मेरा 1 kg वेट कम हुआ है, ये फैक्ट है, बट वो 1 kg फैट लॉस नहीं हुआ है। वेट लॉस एंड फैट लॉस बहुत डिफरेंस है। आज क्योंकि मैंने अपना इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट की है, मैं काफ़ी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रही हूँ, मैं कार्ब्स नहीं खा रही हूँ, तो उसमें मेरा एक दिन में 1 kg कम हुआ है, क्योंकि मेरी बॉडी पर इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है, और इन्फ्लेमेशन की वजह से आपकी बॉडी पे स्वेलिंग बहुत होती है, और वो स्वेलिंग में भी वेट होता है। तो जब आप एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट पर जाते हो तो वो स्वेलिंग आपकी कम होना स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम डे वन। तो अभी मेरी सिर्फ वो स्वेलिंग थोड़ी सी कम हुई है, जिसकी वजह से वो 1 kg कम लग रहा है, कम हुआ है। बाकी मेरा एक्चुअल वेट पे अभी कोई असर नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ा सा 5% 10% आई एम फीलिंग लाइटर इन माई बॉडी देन यस्टरडे, बट एंकल पेन, नी पेन, जो मेरे इश्यूज हैं, बैक पेन, वो अभी भी है। बॉडी एक दिन में ऐसे कोई मैजिक होके कम नहीं हो जाता, किसी का नहीं होता। ठीक है, तो करते हैं आगे। आज मेरा सेकंड डे है फास्टिंग का। अगेन ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है, आपने देखा है कि मैंने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, और लंच में आगे करूंगी, तो मैं आपको दिखा दूंगी अपने इस ब्लॉग में। कुछ लोग बोलेंगे तुम तो ब्रेकफास्ट में रोज वही खाती हो, ब्राउन ब्रेड पीनट बटर। हाँ, क्योंकि फर्स्ट थिंग मेरा फेवरेट है, सेकंड थिंग हेल्दी है, थर्ड थिंग इट नीड्स वेरी लिटिल कुकिंग, कि सिर्फ ब्लैक कॉफी बनानी है, तो वो मेरे टाइम के साथ मैनेज हो जाता है। मेरी बेटी का लंच टाइम होता है, उस टाइम पे मेरा ब्रेकफास्ट टाइम होता है, और ब्रेकफास्ट मेरा फर्स्ट मील है, तो उसको मैं थोड़ा-सा हेल्दी रखना चाहती हूँ, तो मैं एक फ्रूट उसमें इंक्लूड कर लेती हूँ, ताकि मैं उसको जल्दी-जल्दी बना के खा लूँ, और मेरा वो ब्रेकफास्ट ना तो स्किप हो और ना ही किसी हेवी मील के साथ लाइक रिप्लेस हो। सो मैंने उसको इतना सिंपल रखा है कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, मुझे जस्ट पीनट बटर लगाना है, अपनी कॉफ़ी बनानी है, एक फ्रूट लेना है और खा लेना है। तो ये फॉलो करना बहुत ईज़ी है मेरे लिए। लंच में मैंने आपको बताया ही है कि मैं अपना जो वेजिटेबल्स हैं, सैलेड्स हैं, वो खाती हूँ। मैं आज का लंच आप लोगों को दिखा दूँगी कि मैं लंच में क्या खाती हूँ। और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है,
उसके अकॉर्डिंगली वेट कम करने के लिए या किसी भी फिटनेस के लिए आपको ये 3 चीज़ें सबसे पहले फ़ोकस करनी होंगी कि आपको क्या खाना है, दूसरा कितना खाना है और तीसरा कब खाना है, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्या खाना है, ठीक है? तो खाने के लिए हमें अपना जो घर का खाना है, हेल्दी खाना, वो खाना है। बाहर का खाना जो फ़ास्ट फूड है या जो फ्राइड फूड है या जो पैक्ड फूड है, उनको अवॉइड करना है, ठीक है? दूसरा चीज़ है ये तो सबको पता होगा, फिर दूसरी चीज़ है हमें शुगर का इंटेक अपनी डाइट में से कट करना होगा। बहुत ज़्यादा सॉल्ट का इंटेक भी हमें कम कट करना होगा, ठीक है? और फिर है कि हमें जो 2 मेन पॉइंट हैं, कितना खाना है और कब खाना है। तो कितना खाना है का आंसर आपको कहीं पे भी आप अगर सर्च करोगे ऑन गूगल और एनीवेयर, यू विल गेट कि यू हैव टू ईट अकॉर्डिंग टू योर अ, कैलोरी नीड्स जो आपकी बॉडी की कैलोरी नीड्स हैं, तो उतना खाना है। बट उसमें आपको अपना पोर्शन कंट्रोल करना है। मान लीजिए आपकी बॉडी की कैलोरी नीड्स 1400 कैलोरीज़ हैं और अभी आप खा रहे हो 2000 कैलोरी इन अ डे, तो उसमें आपको पोर्शन कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी और वो पोर्शन कैसे कंट्रोल करना है। पोर्शन कंट्रोल करने के लिए जो टिप्स मैं फ़ॉलो करती हूँ, तो वो हैं कि आप खाना खाने से पहले, कोई भी मील खाने से पहले, चाहे वो ब्रेकफ़ास्ट हो, लंच हो या डिनर, ठीक है? या फिर आप मंचिंग कर रहे हो, उससे पहले हमेशा 1 ग्लास पानी पी लीजिए। अगर आपके खाने में आप सैलेड को इंक्लूड कर रहे हो, तो सैलेड को पहले कंज़्यूम कर लेना है। सैलेड आप पहले खा लेंगे और पानी पहले पी लेंगे, तो उससे आपका पेट ऑलरेडी थोड़ा-सा फुल हो जाएगा। उसके बाद जब आप अपना मेन फूड खाएँगे, तो उसमें आप बाय डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी थोड़ी कम खाएँगे। इस तरह से आप अपना पोर्शन कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि यू फील हंग्री आफ्टर 1 और 2 आवर, तो आप कुछ जो हमारे हेल्दी स्नैक्स हैं जैसे मखाना हुआ, चना हुआ, भुना हुआ या फ्रूट्स हुए, कोई सैलेड खा लिया। इस तरह से आप अपना मंचिंग कर सकते हो, इसको खा सकते हो और ये आपको बॉडी को हार्म भी नहीं करेगा, आपकी डाइट को भी ब्रेक नहीं करेगा और आपको एक फीलिंग फील भी देगा कि हाँ, आपका पेट भरा है और आप उसके बाद हंग्री फील नहीं करोगे। जो हमें खाना खाना चाहिए, मैं जिस तरह से जो चीज़ फ़ॉलो करती हूँ, वो है कि मैंने अपनी रिसर्च के दौरान ये पता किया है कि अ, अच्छा चलते हैं डिस्कस करते हैं कि हमें कितना खाना चाहिए, इसमें हम एक और चीज़ डिस्कस करना चाहूँगी कि हाउ डज़ आवर मेटाबॉलिक क्लॉक वर्क? तो हमारी जो बॉडी की हमारी जो मेटाबॉलिक क्लॉक है, वो वर्क करती है एज़ अ सन। तो जिस तरह से मॉर्निंग में सनराइज़ होता है, तो काफ़ी ठंडा होता है, इसी तरह से मॉर्निंग में हमारी जो मेटाबॉलिक क्लॉक है, वो काफ़ी स्लो होती है। आफ्टरनून में सन इज़ वेरी वार्म, तो हमारी मेटाबॉलिक क्लॉक इज़ वेरी एक्टिव एंड अगेन इन इवनिंग इट्स वेरी स्लो, ठीक है? तो उसी तरह से हमें उसी के अकॉर्डिंग खाना खाना होता है। जब आप बोलते हैं ना कि ब्रेकफ़ास्ट करो महाराजा की तरह, ठीक है? तो महाराजा की तरह ब्रेकफ़ास्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने सुबह से कुछ फ्राइड खा लिया, सुबह से कुछ बहुत हेवी ब्रेकफ़ास्ट कर लिया, नहीं। आपको अच्छी क्वांटिटी में कर लेना है ब्रेकफ़ास्ट अगर आप किसी ऐसे इंटरमिटेंट फ़ास्ट और कुछ पे नहीं है, आप नॉर्मल अपनी डाइट फ़ॉलो कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको फिलिंग ब्रेकफ़ास्ट करनी है बट वो ब्रेकफ़ास्ट हेल्दी होना चाहिए। फ्राइड नहीं होना चाहिए, ठीक है? कुछ ऐसा जंक नहीं होना चाहिए, जिसको आपकी मेटाबॉलिक क्लॉक कवर ना कर पाए डाइजेस्ट करने के लिए। तो इट शुड बी लाइट जैसे हम पोहा खा लेते हैं, उपमा खा लेते हैं या कुछ नॉर्मल जो हमारे इंडियन हाउस में बनता है, वो खा लेते हैं। तो वो चीज़ें आपके ब्रेकफ़ास्ट के लिए बहुत अच्छी हैं, बट उसको थोड़ा-सा लाइट रखना है। दूसरा है कि लंच में क्या खाएँ? लंच में आप अपना अच्छा-खासा खाने का पोर्शन खा सकते हो। रोटी खा सकते हो, चावल खा सकते हो, सब्ज़ी खा सकते हो, दाल खा सकते हो, ठीक है? सैलेड खा सकते हो। अगेन मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि इसमें अगर आपको जैसे रोटी कम करनी है, चावल कम करना है, तो उसके लिए एक टिप है कि आप अपनी सब्ज़ी की क्वांटिटी, दाल की क्वांटिटी, सैलेड की क्वांटिटी थोड़ी-सी बढ़ा दीजिए। तो जब आप सब्ज़ी ज़्यादा खाएँगे, दाल ज़्यादा खाएँगे, सैलेड ज़्यादा खाएँगे, तो से आप पहले 3 रोटी खाते थे, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट 2 रोटी पर आ जाएँगे,
ठीक है? इस तरह से आप अपना पोर्शन कंट्रोल कर सकते हैं और अपना जो खाना है मनपसंद खाना वो भी खा सकते हैं। तीसरा है हमारा डिनर। डिनर में हमें खा लेना है कुछ खिचड़ी हुआ, दलिया हुआ, कुछ लाइट फूड जो कि ईज़ी टू डाइजेस्ट हो और वो भी हमें थोड़ा-सा अर्ली इवनिंग खाना है। से 7 अगर आप 11 बजे सोने जाते हैं तो आपको 7 बजे तक आपका डिनर हो जाना चाहिए। तो उस हिसाब से आप अपनी डेली रूटीन में विदाउट बीइंग ऑन एनी इंटरमिटेंट फास्टिंग और एनीथिंग यू कैन फॉलो दीज़ डाइट टिप्स फॉर फिटनेस जो मैं फॉलो करती हूँ जब मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे नहीं होती हूँ दैट टाइम आल्सो आई एम फॉलोइंग सच टिप्स। और सबसे बड़ी बात है कि आपको कोई भी वेट लॉस या फिटनेस जर्नी के लिए सबसे पहले आपको अपना बॉडी प्रिपेयर करने से पहले यू हैव टू प्रिपेयर योर माइंड। क्योंकि जिस चीज़ पर आप बिलीव करते हो ना वही आपके साथ होती है। तो सबसे पहले आपको अपने आप को अ, मोटिवेटेड रखना है, आपको विश्वास दिलाना है अपने आप को कि मैं ये कर सकता हूँ और दूसरी चीज़ है डिसिप्लिन। लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इफ यू आर फॉलोइंग सम फिटनेस। अगर आप फिटनेस फॉलो नहीं कर रहे हो, आप इन सब चीज़ों से बहुत जल्दी बोर हो जाओगे। क्या यार रोज़-रोज़ ये घास-फूस खाने मिल जाता है। आपको इसके लिए डिसिप्लिन होना पड़ेगा। आपको उन सब चीज़ों को समझना होगा कि जो आप खा रहे हो, जो चीज़ें आप नहीं खा रहे हो, जो आपने छोड़ रखी हैं, वो क्यों छोड़ रखी हैं, वो किस तरह से आपके लिए हार्मफुल हैं और जो आप खा रहे हो, वो किस तरह से आपके लिए बेनिफिशियल हैं। और आपको अपनी अ, एक टाइम टेबल को सेट करना है और उस टाइम टेबल को फ़ॉलो करना है। वो चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेंगी। वो आप किसी वीडियो को देखने से जैसे कि हम कोई वीडियो देखकर कार ड्राइव करना नहीं सीख जाते। उसके लिए हमें कार में बैठना होता है और कार चलानी होती है। तो सेम वे वीडियो देखकर या किसी से सुनकर या किसी दूसरे के करने से आपका खुद का वेट लॉस कम नहीं होगा। उसके लिए आपको खुद से उठना होगा, खुद अपना टाइम टेबल बनाना होगा, खुद अपना डिसिप्लिन बनाना अपने आप को डिसिप्लिन बनाना होगा, खुद उस चीज़ को फ़ॉलो करना होगा एंड देन यू विल सी द रिज़ल्ट। आप ये चीज़ करके देखिए, मैं 100 डेज़ के लिए कर रही हूँ, मैं कहती हूँ आप मुझे जॉइन कीजिए। 100 डेज़ नहीं 30 डेज़ के लिए जॉइन कीजिए और फिर उसके बाद देखिए कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। बट उसमें नो चीटिंग, चीटिंग नहीं होना चाहिए। उसको बहुत हॉनेस्ट रखना है, फुल डिसिप्लिन के साथ करना है, फुल मोटिवेशन के साथ करना है। और आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। फिर कल मिलते हैं अपने डे 2 के अपडेट के साथ ऑन डे 3। सो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। So this is what I am eating today in my lunch. Veggies, dal, salad.